जी, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सप्लायर से जब आपको प्रोडक्ट फीड मिलती है और या जब आप डिमांड करते हैं प्राइस लिस्ट की और उसके अंदर यूपीसी कोड्स होते हैं, तो हम स्कैन अनलिमिटेड को जो है वो किस तरह से यूज़ करते हैं शीट को स्कैन करने के लिए, और किस तरह से यहाँ पे जो है वो स्कैन इनिशिएट करवाया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने जो है वो स्कैन अनलिमिटेड की विंडो खुली हुई है, और यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा इस न्यू स्कैन का। तो मेरे पास जो है वो एक ऑलरेडी डाउनलोडेड जो है वो शीट सप्लायर की मौजूद है, जो कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले काम तो मैं ये करूँगा कि इसमें से अनवांटेड कॉलम्स जो है वो रिमूव कर दूँगा, ताकि शीट जो है मेरी साइज़ में थोड़ी सी कम हो जाए और हैंडल करना थोड़ा सा आसान हो। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो हैं वो 5000 प्लस रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। और इन सारे रिकॉर्ड्स को जो है वो मैं स्कैन अनलिमिटेड के थ्रू सब यूपीसी कोड्स के अगेंस्ट स्कैन करवाऊँगा। तो उसके उसके अगेंस्ट मेरे पास जो है वो अमेज़ॉन पे जो एसिन्स अवेलेबल होंगे, जो 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 एसिन्स अवेलेबल होंगे वो शो हो जाएंगे। सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि इसमें से मैं एक्स्ट्रा कॉलम्स डिलीट कर दूं, जैसे कि ये लिंक का कॉलम, इमेज का कॉलम और कैटेगरी का कॉलम। ये सारे कॉलम्स वो मैंने डिलीट किए हैं जो मेरे किसी काम के नहीं हैं और अनवांटेड है मेरे लिए, मुझे किसी काम नहीं आएंगे वो। वेंडर आईडी मैंने रहने दिया है, एसकेयू मैंने रहने दिया है, और चाहें तो आप वेंडर आईडी भी जो है वो डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा केस साइज़ की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, और डिस्क्रिप्शन की भी एज सच कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम रहने देते हैं, ठीक है। तो ये एस के यू वो कॉलम है जो सप्लायर का एस के यू है, सप्लायर की वेबसाइट पे इस एस के यू के अगेंस्ट मैं आइटम को जो है वो ढूंढ पाऊँगा, इसलिए मैंने ये रखा है। अवेलेबिलिटी जो है वो सप्लायर के पास इन स्टॉक कितनी आइटम्स हैं, क्या क्या स्टॉक है सप्लायर के पास, वो मैंने रखा हुआ है। प्राइस का कॉलम जो है ये कॉस्ट है मेरी, इसको मैं चाहूँ तो रीनेम भी कर सकता हूँ कॉस्ट पे। और ये यूपीसी का कॉलम, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप मेरे पास इसमें जो है वो ये है कि इसको सबसे पहले मैं रीसेव करवाऊँगा एज एन एक्सेल, क्योंकि सीएसवी में बाज़ दफ़ा जो है वो मसले आ जाते हैं, इस वजह से मैंने इसको एक्सेल में सेव करवा लिया है। नाम मैंने डाल दिया सप्लायर वन, और इसको मैंने कर दिया सेव। अब स्कैन अनलिमिटेड पे दोबारा आके मैंने यहाँ पे न्यू स्कैन पे क्लिक किया, और मैंने अपनी शीट यहाँ से उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी। अब ये देख सकते हैं आप कि इसमें हेडर जो है वो ऑटो पिक के लिए ऑटो इसने स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो पिक की है। सीएसवी में बाज़ दफ़ा मसले मसाइल ये आते हैं कि वो ऑटो इसको नहीं पिक करता, और आइटम्स जो हैं वो मिसमैच हो जाती हैं, रोज़ मिसमैच हो जाती हैं। इस वजह से हम जो है वो एक्सेल में कन्वर्ट करके इसको यूज़ करना प्रेफर करते हैं। तो स्टार्टिंग पोजीशन इसने जो है वो ऑटो पिक कर ली है, एस के यू डिस्क्रिप्शन, और इसने मुझे बता दिया कि जी ये स्टार्टिंग रो होगी, ठीक है। और कॉलम्स इसने आइडेंटिफाई किए हैं। अब यहाँ पे सर्च बाय में ये पूछ रहा है कि आप किस टर्म के थ्रू सर्च करवाना चाहते हैं, टाइप ऑफ आइडेंटिफायर यू वुड लाइक टू सर्च बाय। चूँकि हमारे पास यूपीसी कोड्स हैं तो हमने यूपीसी सेलेक्ट किया। अगर यहाँ पे ईएएन होते तो हम ईएएन सेलेक्ट करते, अगर एसिन्स होते तो हम एसिन सेलेक्ट करते। स्कैन नेम में जो है वो आप नाम डाल सकते हैं जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर पाएँ इस स्कैन को। मैंने यहाँ पे स्कैन सप्लायर वन डाल दिया, जो भी आपका सप्लायर का नाम हो वो डाल सकते हैं आप, या XYZ जो भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। प्रोडक्ट आईडी कॉलम, अब ये पूछ रहा है कि प्रोडक्ट आईडी कॉलम कौन सा है। तो हमने चूँकि यहाँ पे यूपीसी सेलेक्ट किया था और यूपीसी का कॉलम ये वाला है, तो हम यहाँ से इस कॉलम का नाम जो है वो यूपीसी है, तो हम यहाँ पे यूपीसी सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें मार्केट प्लेस पूछा है, तो मार्केट प्लेस चूँकि हम यूएस में कर रहे हैं तो यूएस में करेंगे, अगर कोई और मार्केट प्लेस हो तो आप वो कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे पूछ रहे हैं कॉस्ट का कॉलम कौन सा है। कॉस्ट का कॉलम जो है वो ये वाला है, और इसका नाम कॉस्ट है, तो हम यहाँ से इसको कॉस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद करेंसी यूएस डॉलर चल रही है हमारी, तो हम यूएस डॉलर ही लेंगे, अगर कोई और करेंसी है तो आप वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये कस्टम कॉलम्स का ऑप्शन है,
इसका मतलब है कि अगर आप एक्स्ट्रा कॉलम्स अपने स्कैन के अंदर शो करवाना चाहते हैं, कोई एडिशनल कॉलम्स, तो वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है वो SKU और अवेलेबिलिटी सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मुझे SKU चाहिए फ्रंट पे स्कैन के बाद, ताकि मुझे पता हो कि सप्लायर से आइटम जो है वो मैच करनी हो तो मुझे पता हो कि किस तरह से होगी। और अवेलेबिलिटी से जो है वो मुझे पता चलेगा कि सप्लायर के पास स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद कंडीशन जो है वो न्यू रखेंगे हम, क्योंकि हम न्यू आइटम्स में जा रहे हैं, यूज़ आइटम्स या किसी और जो है वो कंडीशन में नहीं जा रहे। और यहाँ से स्टार्ट का बटन प्रेस कर देंगे तो अब ये जो है वो स्कैन करना स्टार्ट कर देगा इस शीट को, और विद इन फ्यू मिनट्स और सेकंड्स डिपेंडिंग ऑन योर रिकॉर्ड्स आपको जो है वो यहाँ पे स्टेटस शो होगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये शीट मेरे पास आ गई। ये डेट है, टोटल लाइन काउंट इसने पिक कर लिया 5420। टोटल रोज़ है मेरी मार्केट प्लेस, इससे मुझे दिखा दिए यहाँ पे US न्यू। और ये प्रोग्रेस जो है वो ये चल रही है। तो जैसे ही 100% पे हो जाएगी तो इसका मतलब है आपकी शीट स्कैन हो चुकी है। अब स्कैन करने के बाद उसको किस तरह से रिव्यू करना है वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।